आज हम निकालेंगे सेकंड कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका 14 से 18 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसका 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे बारी बारी। चला मैं पढ़ता हूँ दूसरा पढ़ना। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लाभ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, उन मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। हम यहाँ देखते हैं हेडिंग में जो लिखा है, असमान जुए में ना जूतो। असमान जुआ जो बराबर नहीं है। जब हल जोतते हैं, अगर जुए को नीचे ऊपर करा जाएगा, दोनों ऊंचे नीचे होंगे, दो बैल जगह पकड़ते हैं, नीचे ऊपर होते हैं, तो क्या वो सही तरह से जोत पाएगा? नहीं जोत पाएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है। किसी भी चीज को करने के लिए उसको हल को बराबर होना चाहिए। जब रखा जाता है तो बराबर इक्वल होना चाहिए। अगर आप एक नीचा है एक ऊंचा है, तो क्या है, जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो पाएगा, तो काम बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। चांसेस ज्यादा क्या होंगे? वो एक तरह से गलत ही है, तो उसमें गलत होना ही है एक तरह से, क्योंकि जब बराबर नहीं है। अगर मैं एक कार लेते हैं, कार चलाते हैं रोड में, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, दो साइड के छोटे पहिए लगा देते हैं और दो साइड के बड़े पहिए लगा देते हैं, तो क्या कार चलती हुई अच्छी लगेगी? ना तो कार चलती हुई अच्छी लगेगी, और जो लोग उसे देख रहे होंगे और जो चल रहे होंगे उसके आस पड़ोस में, उसे भी डर लग रहा होगा कि गलती से कार पलट ना जाए, क्योंकि कार अभी तो सीधी चलेगी इक्वल होंगे तो, लेकिन जब कार यूं हो जाएगी तो एक छोटा पहिया एक बड़ा पहिया, तो क्या रहेगा, जब भी उसके पास अगर बड़े पहिए के पास कोई पत्थर आता है, तो छोटा पहिया क्या है, बैलेंस नहीं कर पाएगा उसको, और क्या होगा, गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जब बराबर होंगे तो क्या होंगे, जब पत्थर भी आता है तो थोड़ा बैलेंस बना बना के चलते रहेंगे। क्यों चलते रहेंगे बैलेंस? क्योंकि अगर बैलेंस चीज़, तो बैलेंस रखा इसलिए जाता है कि बैलेंस बना के चल सकें। हमने किसी चीज़ को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, अगर रिक्शे को देखते हैं, बैटरी रिक्शा ले लो, कार ले लो, प्लेन भी जब उड़ता है उससे पहले उसके पहिए होते टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, तो उससे पहले क्या उसके पहिए क्या है, सारे बराबर है उसके लिए। तो किसी चीज़ को भी देखते हैं तो क्या है, सब इक्वल है। तो इक्वल होंगे तो ही क्या है, सही तरह से चल सकते हैं। ये वचन जो लिखा गया है, असमान जुए में ना जूतो, क्यों लिखा गया है? क्योंकि वचन से जो हम देखते हैं कि ज्योति और अंधकार का की क्या संगति लिखा है। क्या अंधेरा और उजाला एक हो सकता है? जहाँ अंधियारा है वहाँ उजाला नहीं होगा, और जहाँ उजाला है वहाँ पे अंधियारा नहीं होगा। अगर किसी के जीवन में मसीह है, परमेश्वर है, तो वहाँ पे क्या है, अंधियारा नहीं होगा। लेकिन अगर अंधियारा है तो वो मसीह को आने नहीं देगा। क्योंकि वो क्यों नहीं आने देगा? उसे पता है ये मेरे इस बुराई को क्या है, हटा देगा। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जहाँ पे ज्योति है वहाँ पे अंधकार का होना बनता ही नहीं है। उसमें आगे लिखा है कि, और ऊपर देखते हैं, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? जब एक अधर्मी है और एक धर्मी है, वो भी साथ में क्या है, उनका भी बन नहीं पाएगा आपस में।
आपस में मेल जोल नहीं बनेगा, क्योंकि एक सही कहेगा और एक गलत को सही कहेगा, एक सही को सही कहेगा, एक गलत को सही कहेगा, तो आपस में क्या होगा, बात बनेगी नहीं, और वहाँ पे भी क्या होगा, अलगाव स्टार्ट होगा या दूरी बन जाएगी, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे खुद के करीबी दोस्तों में हो, चाहे कोई बहुत ही आपका घनिष्ठ मित्र हो, किसी में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी सोच एक जैसी नहीं है तो क्या है, दोनों में दूरी होना संभव है। या असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि आजकल हम बहुत देखते हैं कि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं विश्वासियों के कि क्या हम विश्वासी होने के बाद भी अन्य जाति में शादी कर सकते हैं, या अन्य जाति होते हुए विश्वासी में शादी कर सकते हैं। अगर हम विश्वासी हैं और किसी अन्य जाति में शादी करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनका सोचना अलग होगा और आपका सोचना अलग होगा। अगर हम मसीह के हिसाब से चल रहे हैं और हम लड़के हैं अगर, और किसी लड़की से शादी करते हैं अन्य जाति में, तो लड़की तो शायद वो तुम्हारे साथ में ही तुम्हारी तरह से फॉलो करेगी, करे फॉलो, लेकिन आप उसे जबरदस्ती तो कुछ नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती आप कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। जब तक उसकी इच्छा नहीं है तो आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, और करवा भी लेते हो तो वो अपने हिसाब से ही चलेगी। अगर उसके मन में है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं मानना, परमेश्वर कौन होता है, वो अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन जब हम देखते हैं अगर लड़की विश्वासी है और लड़का अविश्वासी है, तो भी उस केस में क्या होगा, लड़की को क्योंकि लड़के के घर जाना है तो भी उसे क्या करना पड़ेगा, लड़के की सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो विश्वासी भी है तो भी लड़के वाला अगर कहेगा कि आपको ये करना है, ये पूजा करनी है, या ये आगे दंडवत करना है, तो क्या है, लड़की घर टूटने के डर के मारे उसे वो चीजें करनी पड़ती है कि घर छोड़ना ना पड़े। लेकिन इसमें क्या होता है, हम परमेश्वर को नीचे करते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को जानते जानते भी क्या करा, उस गलत चीज में फंस गए जहां हमें फंसना नहीं था, जिसके लिए परमेश्वर ने पहले से हमारी कीमत चुका दी है कि आप अब पाप के गुलाम नहीं रहे, अब स्वतंत्र हो चुके हो। जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है और फिर भी हम क्या है, उस पाप के अंदर पड़े हुए हैं जिसके अंदर हमें पड़ना नहीं चाहिए। जब प्रभु ने अपना लहू, कीमती लहू बहा दिया और हमें शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया और हमें संसार से अलग कर दिया, अब हम संसार के नहीं हैं, तो भी क्या करते हैं हम, ऐसा करने के बाद अगर हम विश्वासी होने के बाद भी अविश्वासियों के साथ मेलजोल करना एक अलग चीज है। इसको भी हम देख लेते हैं, ये इसके 1 Corinthians के अंदर लिखा हुआ है, 1 Corinthians 5वां अध्याय, 1 Corinthians 5 अध्याय है, उसका 9 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। क्या कह रहा है यहाँ पौलुस के, वो ये नहीं कह रहा, पहले तो कह रहा है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, कहना संगति ना करना, लेकिन साथ में नीचे कह रहा है ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी हो या लोभी हो या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। जब तक आप अगर हमारी गली में, मोहल्ले में, दोस्त में, ऑफिसों में अगर हमारे साथ में रहते हैं लोग, तो उसमें से बहुत से गाली देने वाले भी होते हैं, जो गालियाँ बकते रहते हैं, बहुत से भेदभाव करने वाले भी होते हैं, बहुत से और तरीके से गलत होते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम, क्या उस ऑफिस को छोड़ देते हैं? अगर इस तरह से हम करेंगे तो क्या होगा, सब हमको क्या करेंगे कि भाई तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। एक गली से निकालेगा, फिर एक मोहल्ले से निकालेगा, फिर एक शहर से निकालेगा, फिर एक राज्य से निकालेगा। ऐसे निकलते निकलते क्या है, हम निकल जाएंगे। पौलुस ये कह रहा है इस दशा में तो हमें क्या है, संसार में से ही निकल जाना पड़ता, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम इनके साथ में बिल्कुल ही छोड़ दो। अगर परमेश्वर ये सोचता, प्रभु यीशु जब आया धरती पर, तो क्या करता, वचन सुनाते ही फिर किसी को इस हिसाब से, तो
वो तो पापियों के साथ नहीं बैठा, तो वैसी आई थी वो भी बैठी साथ में आके, उसने परमेश्वर के पैर धोए, अपने आंसुओं से उसने इधर उंडेला। तो मतलब अगर वो ये चीज़ सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा, वो आया इसलिए कि पापियों को बचाया जा सके। जब तक हम उनके साथ बैठेंगे नहीं, जब तक हम उनके साथ बैठेंगे नहीं, उठना बैठना नहीं होगा, बातचीत करना नहीं होगा, तो हम उनको परमेश्वर का वचन नहीं समझा सकते, ना सुना सकते हैं। क्योंकि उस दशा में तो क्या है, हम सोचते हैं हम ही, और हम क्यों सुनाए वचन इसको, ये तो दोषी है, ये तो पापी है, ये तो शराब पीता है, ये तो गाली बकता है। तो हम क्या है उसी चीज़ के अंदर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे उस चीज़ को। हमारा वचन क्या है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, और जो आज्ञा दी है हमें कि जाओ इस पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार करो, और प्रभु यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो वो क्या चीज़ होती नहीं होती। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, वचन सुनाने के लिए, क्योंकि वचन देहधारी हुआ है। यूहन्ना में बताया, हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। जो प्रभु यीशु आया, वो वचन जो था, वो वचन क्या हुआ, देह में उतर कर आया। उसी वचन था, लेकिन उसने क्या, प्रभु यीशु अपने पुत्र को भेजा यहोवा ने कि हाँ जा, और क्या है, धरती के बोझ, धरती के पाप जो अधिक बढ़ गए हैं, क्या है, अपने ऊपर उठा ले। और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने जिस तरह पिता ने भेजा, उस तरह उसने सब कुछ किया जो उसके पिता ने कहा था। और उसने यही कहा कि हे पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। उसने अपनी इच्छा को पूरा होने के लिए नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए कहा। और ये हमें क्यों देख रहे हैं कि विश्वासी और अविश्वासी शादी करने के लिए बहुत बार कहते हैं, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बहुत बार इंसान अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उन गलतियों को करता है। इस चीज को हम देख सकते हैं, निकालेंगे उत्पत्ति उसका 29 अध्याय, और उसका 17 पद पढ़ेंगे। लिया की तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। ये वचन लिखा है सुंदर थी, इसलिए क्या है, याकूब जो है, लाबान जो उसका मामा था, उसकी बेटी से शादी करने के लिए लाबान ने कहा कि हाँ मैं तुझे दे दूंगा राहेल को। लेकिन उसने उसके बाद धोखा किया, पहले लिया से शादी कराई, उसके बाद राहेल लिया। और उसने कितने साल, 14 साल, 7 साल लिया के लिए और 7 साल राहेल के लिए सेवा की। मतलब ये, और उसमें एक वचन और देखते हैं, इसके नीचे ही लिखा है 20 पद में देखते हैं, अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वह उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। जब हम प्यार के अंदर पड़ जाते हैं, जब हमें विश्वासी अविश्वासी से, विश्वासी अविश्वासी से, चाहे लड़का है लड़की से, चाहे लड़की विश्वासी है लड़का विश्वासी है, लेकिन जब वो इस चीज के अंदर पड़ जाता है, आकर्षित करना एक तरह से लिखा है कि उसने 17 पद में हमने देखा कि वो रूपवती और सुंदर थी। ये रूपवती सुंदर किसी तरह से लड़का लड़की को भी कह सकता है, लड़की लड़के को भी कह सकते हैं इस वचन को, कि हम किसी के अंदर ऐसी चीज देख लेते हैं जो हमें क्या है, आकर्षित कर लेती है। वो चाहे रूप के हिसाब से हो, चाहे सैलरी के हिसाब से हो, या स्टेटस के हिसाब से हो, किसी का मकान है, किसी का दुनिया की दौलत है, हम किसी तरह भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम गरीब हैं तो हमें कभी बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और अगर मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ बिल्कुल, अगर तो मुझे सुंदर बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करेगा कि हाँ जी मैं कितना बेकार सा लग रहा हूँ मैं, लेकिन कितना सुंदर है सामने वाला इंसान, कि परमेश्वर मुझे भी ऐसा बना देता चाहे। ये हो गया कि मुझे ऐसा बना देता। लेकिन अगर शादी की बात करते तो मैं जल्दी से क्या है, अगर मैं काला हूँ तो गोरा इंसान बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करेगा कि हाँ भाई कि शादी इससे अधिक अच्छा रहता। ये हमारी, क्योंकि हम अट्रैक्ट इस तरफ होते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम इसलिए उसकी दूसरी तरफ से अट्रैक्ट होते हैं। और अगर हम उस चीज़ के हैं भी बराबर, अगर मैं सब कुछ मेरे पास है, तो मैं क्या देखूंगा, अपने स्टेटस का बराबर का इंसान देखूंगा, या अपने से ऊंचा वाला देखूंगा, नीचे वाला नहीं देखूंगा। तो नीचे वाला कौन देखता है? हाँ? जिसमें परमेश्वर का काम होता है। वो ये कहता है कि परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो। मैं छोटा बड़ा गरीब अमीर ये नहीं देखूंगा, मैं क्या देखूंगा, परमेश्वर जो तेरी ओर से मेरे लिए है वो मैं करूं, जो परमेश्वर की इच्छा है वो मैं क्या करूं उसके लिए। इसलिए जब वचन ने देखा कि वो अट्रैक्ट
अट्रैक्शन, एक तरह से रूपवती और सुंदर थी, इस वजह से क्या हुआ उसकी तरफ कि मुझे राहिल से शादी करनी है। लेकिन लिया की तरफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धुंधली आंखें थी। लिखा है धुंधली आंखें थी, जो हम देखते हैं बहुत बार की आंखें वाइट बन पे होती है। जिस तरह बर्ड में लिखा है धुंधली थी, तो इसका मतलब इस तरह दिखती होगी। तो इसका मतलब इसलिए क्या हुआ, उसको जब दो चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं, हमने बहुत बार देखा है, किस तरह भी एग्जांपल ले सकते हैं। बटर का ले लो, आजकल न्यूट्रल लाइट बटर आता है, अमूल बटर भी आता है। अगर हमें अमूल बटर रखा जाए और न्यूट्रल लाइट बटर रखा जाए, तो कौन सा लेंगे हम? अमूल खाएंगे, अमूल लेंगे पहले, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रल लाइट तो यार सस्ता है, बटर है यार, वैसा है, सब कुछ फैट फ्री है, मतलब कोई टेस्ट नहीं है, ज़्यादा टेस्ट नहीं है, टेस्ट है उसमें भी हल्का मिलेगा, लेकिन उतना नहीं है। तो दो चीज़ों के अंदर जब कंपैरिजन करना होता है, तो हम क्या करेंगे? जो बेस्ट चीज़ होगी वही चुनेंगे। और वही चीज़ इसके साथ में थी, याकूब के साथ में, कि राहेल और लिया, एक की धुंधली आंखें है और एक की क्या है? सुंदर और रूपवती है। यही होता है जब विश्वासी, एक विश्वासी, चाहे वो संसार में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, दोस्ती में जा रहा है, गली मोहल्ले में है, चाहे कहीं पे भी जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, कहीं हम जाते हैं, पता नहीं होता, लेकिन अचानक रिश्ते बन जाते हैं, हाँ जी ये लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, वो शादी कर दें। लेकिन क्या हम विश्वासी होने के बाद भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मुझे चाहे शादी हो या ना हो, लेकिन मैं करूँगा तो सिर्फ विश्वासी के साथ में, क्योंकि क्या है, मेरा जुआ जो है बराबर रहे। ये ना हो कल को शादी होने के बाद आए और मैं कहूँ कि ऐसा करना है, और वो कहे नहीं, मेरा भगवान दूसरा है, मेरा देवता तो दूसरा है, मैं तो उसकी तरह करूँगी, मैं तो इस तरह पूजा करती हूँ। या पति कहे कि मैं नहीं, मैं तुझे जैसा पूजा करना पड़ेगा, हमें नहीं पता। तो क्या चीज़ है ये? क्या है? असमान जुआ। जब आप जुए में, असमान जुए में जुटते हो, तो क्या है, आपको तो रिस्क उठाना पड़ेगा। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, वचन में क्लियरली लिखा हुआ है। और ये हम कुरिन्थियों के अंदर देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय निकालेंगे। 10 अध्याय और उसका 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 21 और 22। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या हम प्रभु को दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या है, क्या बोला परमेश्वर? क्या हम उसको क्रोध दिलाते हैं? क्या हम परमेश्वर से शक्तिमान हैं? क्या हम प्रभु से शक्तिमान हैं? हम प्रभु से शक्तिमान तो नहीं है, तो फिर हम क्यों क्रोध दिला रहे हैं? वो कह रहा है दोनों कटोरे में से नहीं पी सकते। इमेज के लिए हम देखते हैं, वैसे वचन के लिए, लेकिन हम इसको उस तरह से देख सकते हैं कि जब हम विश्वासी हैं, परमेश्वर में है, तो हम क्या है, हम सोचे नहीं कि क्रिश्चियंस में तो, ईसाइयों में या विश्वासियों में हमें वैसी लड़की नहीं मिली जिस तरह चाहिए थी, या हमें विश्वासियों में वैसा लड़का नहीं मिल रहा जैसा हम चाहते थे। ये हमें वहाँ पे मिल रहा है जो अन्य जातियों में है, तो हम क्या करें, इनसे शादी कर लेते हैं क्योंकि सुंदर है, या इसके पास दौलत बहुत सारी है, या जो हमें चाहिए था वो इसके पास है। तो क्या करते हैं, इस तरह से हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, क्योंकि हम दोनों कटोरे में पी रहे हैं। आप दोनों कटोरे में से नहीं पी सकते हैं, या तो परमेश्वर के ही होंगे या तो संसार के होंगे। नहीं, और परमेश्वर भी हमसे नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा कार्य करें। लिखा है तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। साझी, दोनों में बराबर चल लो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसमें भी हिस्सा ले लूँ और इसमें भी हिस्सा ले लूँ और फिर भी परमेश्वर मुझसे क्या है, खुश रहे। बाइबल बताती है इब्रानियों 11:6 के अंदर, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना। और उसके पास आने वाले को क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं करते और आप कहते हो नहीं जी मैं विश्वासी तो हूँ, लेकिन मुझे लड़की क्या चाहिए, सुंदर ही चाहिए, चाहे कहीं भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं विश्वासी तो हूँ, मुझे लड़का कैसा भी चलेगा, लेकिन जो मुझे चाहिए वो क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो। तो हम क्या हो गए, आधा तो परमेश्वर में थे और आधा क्या है, संसार को भी अपने साथ में जोड़ लिया।
अब जब हम आपस में मिलेंगे, दो परिवार आपस में मिलते हैं, तो क्या है, आधे इसके पूरे करेंगे और आधे इसके पूरे करेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम संसार को भी खुश कर रहे हैं, शैतान को भी, और परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर खुश नहीं होगा, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं होगा कि प्रभु मैं तो मन में सोचती हूँ, मैं परमेश्वर मन में सोचता हूँ मैं कि मैं तेरी तरफ से कर रहा हूँ, बस सिर्फ इसको हाथ में ताली तो ले लिया मैंने, लेकिन मैं पूजा जरूर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन क्या है, दिल मेरा तेरी ओर लगा हुआ है। तो आपने उसको परमेश्वर को दिखा दिया, वो परमेश्वर को दिखा दिया, दुनिया देख रही है। आप एग्जाम्पल किसके लिए बनेंगे, परमेश्वर के लिए या दुनिया के लिए? इस वक्त जब दुनिया में है तो दुनिया के लिए बनेंगे ना। दुनिया बदलेगी तो किसको देख के बदलेगी, आपको देख के बदलेगी या परमेश्वर को देख के? या परमेश्वर करेगा नीचे आएगा कि हाँ मुझे देख और फिर बदल दो। वो तो आ गया और चला भी गया और शेर आने वाला है, लेकिन क्या है, हम दोनों में से क्या कर लेंगे? हमें सीरियसली बहुत ज़्यादा इसके लिए सावधान रहना है कि हाँ जब भी हम ऐसा कुछ कार्य करते हैं कि परमेश्वर इससे खुश होता है या नहीं होता, क्योंकि हमें खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा जब अपने आप को क्या करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। हाँ वो खुशी मिल सकती है, चाहे वो एक पल के लिए मिले, साल भर के लिए मिले, 2 साल के लिए मिले, वो अच्छी बात है, धन्यवाद परमेश्वर का कि अगर उसका जीवन बदल जाए उस परिवार का, वो एक अलग बात है, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि मैं तेरे द्वारा तेरे घराने का भी उद्धार करूंगा। लेकिन क्या है, उसका विश्वास डगमगाएगा, क्योंकि अगर वो जो लड़की है या लड़का है अगर विश्वासी है, वो शादी कर लेता है, उसके बाद भी क्या होता है, या तो लड़की उसको अपने उसमें ले लेगी या लड़का उसको अपने जैसा बना देगा, दोनों में से एक को तो बनना है, ये तो काम कन्फर्म है। लेकिन अगर विश्वास ने जीत लिया तो धन्यवाद परमेश्वर का कि हाँ उसका घराना बदल जाएगा। लेकिन अगर वो उसकी बात में आ गई या वो बात में आ गया, विश्वासी को भी उसे, वो कहते हैं जब वर्डिंग में लपेट लिया एक तरह से, तो उसे अगर अपने काबू में ले लिया तो क्या करेगा, उसका घराना तो बर्बाद होगा ही होगा, वो खुद तो बर्बाद हुआ होगा या बर्बाद हुई, साथ में उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि क्या है, आपको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, और लड़की के लिए ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि अगर लड़की लड़के के पास जाती है विश्वासी होने के बाद भी, तो क्या है, उसके परिवार वाले जो है उनको भी उनके वो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि लड़की की बात होती है तो हम सोचते हैं कि लड़की वालों को झुक के, ज़्यादा मोस्टली लड़की वालों को झुक के रहना पड़ता है कि हाँ जी जैसा वो कह रहे हैं उनको कर दो, उनकी तरह से जैसा वो कह रहे हैं कर दो जी। तो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं अपने आप को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर मेरे परिवार का भी है, अगर मेरी बहन भी होती तो मैं उसके लिए भी इन्हीं वचनों को कहता, क्योंकि परमेश्वर क्लियरली कहता है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वचन अगर मेरे लिए लिखा है तो सामने वाले के लिए वही लिखा है। अगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है, तो वो मेरे लिए भी 2-धारी तलवार है और आप लोगों के लिए भी है। वो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लेना है। इस चीज से बहुत बड़ी एक हम समझ ले सकते हैं कि सुलेमान, हम सब जानते हैं सुलेमान कैसा व्यक्ति था, या परमेश्वर कितना प्रसन्न था उससे, और परमेश्वर ने कैसा बनाया था, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा क्या था, धनी, ना उससे पहले कोई हुआ और ना कोई होगा, वचन बताता है, इसका लिखा है। और उसको दूर दूर से देखने आते थे, और जो महारानी थी वो भी देखने आई उसको कि इतना वैभव और इतना बुद्धिमान कौन है आखिर। जब परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है तो उसे कौन हटा सकता है, उसकी बुद्धि से हटा सकता है, जिसे वचन में हम देखते हैं। आइए पढ़ेंगे पहला राजा 11 अध्याय निकालेंगे। उसका 9-10 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसके बाद पढ़ेंगे 11 का ही 1 से लेकर 4 पद तक, 3 पद तक। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी वी जातियों स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी,
प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवता की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हें की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके साथ 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गई थी और इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल में सेकंड वर्स में लिखा है, मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। निसंदेह, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, कोई संदेह नहीं है। वो इसलिए क्या है, उसको फेर लेगी। उसने पहले ही कहा था कि तुझे इस जातियों के बीच में नहीं जाना। आदमी को ज्यादा खतरा दिखा हुआ है एक तरह से। हम आदम को भी देखते हैं, आदम भी स्त्री द्वारा बहकाया गया। कि पहले पुरुष कहता है कि आदम नहीं बहकाया गया, पर पहले हवा बहकाई गई और उसके द्वारा ही आदम भी बहकाया गया। और इधर देखते हैं सुलेमान भी क्या है, बहकाया गया। लेकिन ये जैसे हमने देखा कि बहुत अगर अच्छी बात है, स्त्री अगर विश्वासी हो और अपने पति को जो संसार में था उसे फेर लाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि अच्छी चीजें जल्दी से लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन अगर विश्वास में वो फेर लेती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर पति उसकी बात सुनता है तो उसके साथ में सपोर्ट करता है तो। लेकिन जैसे हमने देखा कि सुलेमान ने क्या लिखा, सुलेमान लिप्त हो गया, उनकी प्रीति में लिप्त हो गया। लिप्त मतलब होता है एक तरह से अपना स्वरूप ना रहना, तो उसके अंदर लिप्त हो गया उसके अंदर। और क्या है, उसको क्या है, अपने जैसा कर लिया उन्होंने। अब वो भी क्या करता है, पराये देवताओं की पूजा करता है। जिस परमेश्वर ने उसे इतना बुद्धिमान बनाया, इतना वैभव दिया, इतना धन संपत्ति दी, आज क्या है, वो भी उनके साथ में परमेश्वर को छोड़ दिया। आज वो अन्य जातियों के साथ में। इसलिए कह रहा समाज जुए में ना जुटो, क्योंकि उसकी प्रीति ने तो खींच लिया सुलेमान को अपने पास। लेकिन वो चाहता तो क्या कर सकता था वो, कि नहीं मुझे इसके पास नहीं जाना। क्या इतना बड़ा राजा, क्या उसके पास किसी चीज की कमी हो सकती है? लेकिन क्या है, उसकी प्रीति ने, प्रीति वर्ड यूज किया गया, प्यार ने एक तरह से उसके क्या कर दिया, उसको अपने अंदर काबू में कर लिया है, कह सकते हैं काबू। इस तरह काबू उसने पा लिया कि हाँ, कि अब जो हम कहेंगे वो ये करेगा। अब इसको कुछ फेरने की जरूरत नहीं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि हम कुछ और समझाए। अब जो हम कहेंगे वो ये क्या है, हमारे साथ साथ करेगा। इसलिए समान जुए में ना जुटो। विश्वासी से शादी करता समझ में आता है, अविश्वासी से करता समझ में आता है। क्योंकि अगर अविश्वासी दोनों है तो उसका कोई विश्वासी से कोई लेना देना है नहीं उसका। क्योंकि अगर अविश्वासी लेकिन परमेश्वर को जान लेता है बाद में, शादी होने के बाद अविश्वासी है अगर दोनों, और वो विश्वासी बन जाता है दोनों में से कोई एक, तो उसके घराने का उद्धार करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरे घराने का, तेरा तो उद्धार हुआ, तेरे घराने का भी उद्धार करूंगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि उसने उद्धार पा लिया। अविश्वासी ने, दोनों ही अविश्वासी थे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहीं नहीं कहता कि तुम विश्वासी थे और अविश्वासियों में जाओ। जैसा कि सुलेमान को जब तक व्यवस्था, उस टाइम व्यवस्था थी, लेकिन आज मसीह का अनुग्रह हमारे बीच में। आज व्यवस्था की हम पर वो प्रभुता नहीं है, हम व्यवस्था के दास नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन है। इसलिए हम अब कुछ गलती करते हैं तो हम परमेश्वर से माफी मांगते डायरेक्ट। हम कोई बलि नहीं चढ़ाने जाते हैं, हम प्रभु यीशु के सामने पश्चाताप करते हैं कि प्रभु जी मुझसे गलती हो गई और क्या है, मुझे क्षमा कर। पश्चाताप के बिना आप उद्धार नहीं पा सकते, पश्चाताप के बिना आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। क्रोध हम सब में होता है, निकालना है हमें। गाली हमें जब तक हम संसार में रहते हैं रहती है, वो निकालनी है हमें। बैर ईर्ष्या जब रहता है हमें, जब हमें दूसरे से जलन होती है कि आज के पास ऐसा क्यों है। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम क्या होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। क्या कहता है बाइबल बताती है हमें कि जो हमारे पास है हम उसी पे संतोष रखें, उसी पे संतोष रखना है हमें। हमें दूसरी चीजें नहीं पानी कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप संसार में हैं तो संसार में रहते हुए अगर संसार की चीज चाहिए तो संसार ही मिलेगा, आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को चाहते हैं और आप फिर संसार भी चाहते हैं तो परमेश्वर नहीं चाहता आपसे ऐसा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है
ये क्या है, हमारा घर जो है स्थिर नहीं है, हमें कहा जाना है स्वर्ग की हो जाना है, जानंद काल का जीवन है। आज हम इसमें अगर लिप्त हो जाते हैं तो लिप्त ही रह जाएंगे। हमने जैसे देखा कि विश्वासी विश्वासी के साथ कर सकता है, विश्वासी अविश्वासी के साथ कर सकता है, लेकिन अगर विश्वासी विश्वासी के साथ करता है, विश्वासी अविश्वासी के साथ करता है तो क्या है, हम परमेश्वर की व्यवस्था को भूल रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को भूल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हम पर ऐसे नहीं हुआ कि फ्री में हो गया कि चलो जी तुम जो मर्जी कर लो कोई बात नहीं, तुम दोबारा माफी मांग लेना आके फिर कर लो जी कोई बात नहीं। एक कर लेता है इंसान शादी, एक अलग बात है, वो एक अच्छी बात है, अगर उसका घराना फिर भी उद्धार पाले बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कैसे होगा, जब तक आप स्ट्रोंग रहेंगे, आप परमेश्वर में स्ट्रोंग रहते हैं। तो ये जैसे सुलेमान के लिए हमने देखा कि अगर उसकी प्रीति ने सुलेमान तक को भटका दिया, जो इतना बुद्धिमान राजा था, जिसने पूरी सब कुछ जानने के बाद, सबोपदेशक में लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ है। जो इंसान ये कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है इस धरती में जो भी होता है, सिर्फ इसके सिवा कि हम परमेश्वर का क्या है डर भय माने, इस चीज को छोड़ के सिर्फ, वो इंसान भी भटक गया। तो हम क्या सोच सकते हैं कि हम क्या है क्या नहीं है, हम समझ सकते हैं इस चीज को। आज बहुत से लोग इस चीज के लिए रहते हैं कि हाँ जी शादी कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे बाद में, वो तो मेरे साथ चर्च चला जाएगा, ये तो मेरे साथ चर्च चली जाएगी, कोई नहीं जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे, जैसा आप कहेंगे उस पर चलेंगे। इस शादी से पहले की बात होती है, शादी के बाद क्या होता है, बहुत बार 100 में से शायद एक बंदा कोई ऐसा राजी हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली फिर उनको जब आप उसके घर में चले जाते हैं, लड़के के घर में चले जाते हैं, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और लड़का वाला जब लड़की के घर पे आता है तो वो उसके हिसाब से चलना पड़ता है कि उसके हिसाब से फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप क्या है, दोनों असमान जुए में, दोनों बराबर नहीं हो, एक तरह से दोनों बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या है बैलेंस बन नहीं पा रहा, क्योंकि कभी आप यूँ नीचे की तरफ जाओगे, कभी वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों को झुकना पड़ेगा बार बार। या दोनों एक साइड, या तो एक साइड ही झुका रहेगा, या एक दूसरी साइड झुका रहेगा, लेकिन फिर भी क्या है बराबर नहीं हो पाएंगे। और जब तक बराबर नहीं होंगे, जब तक क्या है आप परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकते, उसकी गहराई में नहीं जा सकते, उसके प्रेम को नहीं जान सकते। क्योंकि वचन ये ऐसा होता भी क्यों है, क्योंकि इसको भी हम देख लेते हैं, सीरीज के निकालेंगे हम। उसका आर्डर दिया है, आठ का 7। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों में से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। ये सुलेमान लिख रहा है इस चीज को। कौन लिख रहा है? सुलेमान। जो इंसान उसमें क्या है, लिप्त हो गया। क्योंकि क्या कह रहा है वो, अगर प्रेम के बदले, ये प्रेम किसी भी बाढ़ से ही नहीं डूब सकता और क्या है महानदों में से डूब नहीं सकता। और अपने घर की संपत्ति तक वगैरह सब कुछ दे दें तो भी क्या अत्यंत तुच्छ ठहरेगी, छोटी ठहरेगी। प्रेम ऐसा है, इसलिए प्रभु यीशु ने हमसे ऐसा प्रेम किया। ऐसा प्रेम कोई नहीं करता हमसे, प्रभु यीशु ने किया। क्या है, उसने सब कुछ, उसने कुछ नहीं देखा कि मैं स्वर्ग से आया हूँ या मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। वो चाहता तो बोल सकता था कि पिता मुझे जानने की जरूरत क्या है, आप पैसे ही कह दो और ये सब कुछ हो जाएगा। आप अभी कह दो सारे दुष्ट मर जाए, सारे दुष्ट नाश हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। वो कह रहा है अगर प्रेम के बदले तो वो हमसे भी प्रेम ही चाहता है कि जैसा प्रेम उसने हमसे किया हम भी क्या है उससे करें। और उसी तरह से जब हम देखते हैं कि विश्वासी अविश्वासियों का मेल जो जब होता है तो वो भी प्रेम के अंदर ऐसे ही होते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या है। और हम क्या करते हैं, उसी चीज के अंदर क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। हमें कोई दुनिया नहीं दिखती, ना संसार दिखता, कौन क्या समझा रहा है वो लेना देना नहीं होता उस चीज से। हमने जो समझ लिया बस काफी है, हम ठीक है हर जगह पर। और क्या है जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट होगा और सबसे आगे हम जाके बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? वो नहीं होता। बहुत बार नहीं, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। कभी कभार ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर जब आप अपने मन की इच्छा को आगे रखते हैं, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप गलतियाँ कर देते हैं उसके बाद आप
जाके पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो कि आपको क्षमा करता है। अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं, जैसे पतरस ने भी 3 बार इनकार करने के बावजूद कि परमेश्वर से पश्चाताप किया कि परमेश्वर कि मुझे क्षमा कर, क्योंकि उसने जाना कि हाँ परमेश्वर ने जैसा कहा था और मैंने क्या है फिर वही गलती कर दी। ऐसी आज्ञा हमें परमेश्वर ने दी है कि हमें अन्य जातियों में नहीं जाना, लेकिन फिर भी क्या है, हम अन्य जातियों में फंस जाते हैं जाके। उत्पत्ति में एक वचन और देखेंगे, छठा चैप्टर, और उसके दूसरे पद में लिखा है इस तरह से कि तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। क्या कहा? कि जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। जिससे परमेश्वर ने चाहा वो चीज नहीं लिखी यहाँ पे, इसमें लिखा जिसको उसने चाहा, उन्होंने चाहा, उन्होंने क्या है, विवाह कर लिया। परमेश्वर के पुत्रों ने ये कार्य किया है, ये काम किया है, जो कि क्या है, परमेश्वर हमसे कभी नहीं चाहता इस तरह करना। और आगे वचन में हम नीचे इसी में ही देखते हैं, नीचे जाके 5वें पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। क्या हो रहा है? मतलब जो मन की, हम जब अपने मन की इच्छा करते हैं तो क्या करते हैं? परमेश्वर की बातें तो उत्पन्न नहीं हो रही ना हमारे पास में, अपनी इच्छा पूरी हो रही है ना। तो क्या है, जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, बुरा ही उत्पन्न हो रहा है इससे। अगर हमने देख लिया इसको शादी करनी है तो उससे शादी कर ली, हमें मन कर रहा है ये गलत काम कर रहा है तो हमने ये गलत काम कर दिया, हमें ये लग रहा है कि हमें ये चीज अच्छी लग रही है, हमने ये चीज कर दी, तो हमने परमेश्वर को क्या है, प्राथमिकता नहीं दी। जबकि हम देखते हैं अब्राहम ने जब अपने बेटे के लिए, इसहाक के लिए लड़की देखने के लिए कहा तो क्या करा? इसहाक तो नहीं देखने गया था, लेकिन अब्राहम ने अपने दास को भेजा और उसने उसके लिए क्या है, रिबका को चुना। और किस तरह से कि परमेश्वर, उसके दास ने भी कहा कि परमेश्वर, मेरे स्वामी के परमेश्वर, कि जो भी पानी भरने आएगा और जो मेरे इसको भी पानी पिलाएगा, वो जो मुझे भी पानी पिलाएगा, वही क्या है, उसकी स्त्री होगी। किस तरह से, मतलब कितना प्रेम, मतलब उस दास ने भी समझ लिया कि हाँ जो अब्राहम का परमेश्वर है वो ही उस लड़की को भेजेगा, और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने क्या करा, लड़की को भेज दिया। जब आप कुछ भी करते हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा करते हैं हर चीज को, परमेश्वर उस शादी को भी, परमेश्वर हर एक बात को भी क्या है, आशीष देता है और एक एग्जाम्पल बनाता है लोगों के लिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज आप अपने मनों की इच्छा पूरी करेंगे या वचनों को अपनी तरह से मोड़ तोड़ के अपने लिए तैयार करेंगे तो क्या करोगे, उसके लिए अपने लिए ही हावी करेंगे आप, परमेश्वर पे हावी नहीं करेंगे, वो अपने लिए आप हावी करेंगे कि हाँ जो मेरी इच्छा थी मैंने इस तरह से वचन को पढ़ा और वचन इस तरह तैयार कर दिया। अब हमने वचन देखा कुरिन्थियों के अंदर कि उसने कहा संगति ना करना, व्यभिचारी को संगति ना करना, मैंने कहा था, लेकिन क्या कहा, ऐसा भी नहीं कहा था कि तुम बिल्कुल ही संगति खत्म कर दो, आप मिलोगे जुलोगे जब भी तो कुछ होगा। तो बहुत से लोग इसको गलत में भी ले सकते, क्या नहीं, पतरस ने कह दिया था बिल्कुल नहीं करनी है संगति, वो बिल्कुल ले सकते हैं। और बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हाँ संगति करने के लिए कहा था, इसलिए तो मैं पीने बैठ गया, उसने एक पैक बनाया मैंने ही पी लिया एक पैक, क्योंकि पौलुस तो कह रहा है कि यार संगति करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैंने पी लिया, थोड़ा उसने पी लिया, मेल जोल बढ़ा रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन मैं सुना दूंगा पीने के बाद में, वो पीने के बाद फिर वो खुद भूल जाएगा मैं कहाँ पे था। तो ये क्या है, वचन को मरोड़ तोड़ोगे, जैसे अपने को अच्छा लगेगा हम वैसा कर लेंगे। इसलिए परमेश्वर इसलिए बताना चाहता है कि हमें असमान जुर्म में नहीं दिखना, क्योंकि जब आप असमान में हम अपने शादी को छोड़ के, अगर इस शादी का जो पर्पस हम देख रहे हैं उसको छोड़ के अगर हम देखते हैं, हम किसी घर परिवार में भी जाते हैं, जो हमारे परिवार वाले अगर वो विश्वासी है तो विश्वासी की तरह ही काम करेंगे, लेकिन हम किसी अविश्वासी के घर में जाते हैं तो वो अपने हिसाब से करेंगे, वो खाना बनाएंगे, पूजा करके देंगे, तो वो शायद प्रसाद भी दे दे हमें कि प्रसाद खा लो, फिर हम मना करेंगे नहीं जी हम नहीं खा सकते क्योंकि हमें परमेश्वर ने मना किया है, बाइबल में लिखा है, हम दोनों उसमें नहीं जा सकते। तो फिर क्या होगा, फिर उनको बुरा लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर को खुश करें या परिवार को खुश करें, हमें परमेश्वर को खुश करना है। हमें ये नहीं कि हाँ जैसे थोड़ा सा दे दो प्रसाद, कोई नहीं मैं साइड में रख दूंगी, लेपर नहीं में रख दे, इसको लपेट के थोड़ा सा साइड में रख देंगे, कोई बात नहीं, खाएंगे नहीं,
लेकिन जब आपने उसे ग्रहण कर लिया, हाथ में ले लिया, तो इसका मतलब आपने वो खा लिया है। अब चाहे आप उसे कूड़े में फेंके, कहीं भी कुछ भी करें, क्योंकि जब आपने एक्सेप्ट किया उस चीज को, इसका मतलब ये है कि आपने उस चीज को ग्रहण कर लिया है। परमेश्वर बताता है जब तक आप अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। जब तलवार यहाँ पे रखी होगी, उसने काटी नहीं है, लेकिन कह रहा है कि तूने नहीं कहा तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि हाँ जी मैं झुक जाता हूँ तेरे सामने शैतान के आगे, तो आपकी गर्दन जरूर कट जाएगी। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा, अगर चाहे गर्दन कट जाए, लेकिन आप परमेश्वर के पास में उसी समय होंगे। क्योंकि क्यों 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 हो गए परमेश्वर के पास में? क्योंकि तुम अंत तक विश्वासी रहे, आपने अंत तक धीरज धरे रहा। परमेश्वर कोई खेल नहीं है कि परमेश्वर के लिए कि आपने जो मर्जी कोई मन में आया वो कर लिया। मेरे जीवन का तो यही है कि हाँ सच में बहुत बार कि परमेश्वर से ही पूछ के मैं हर चीज करना पसंद करता हूँ। कभी 100 दिन में गलती से हो गया एक अलग बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अगर परमेश्वर के बिना, सोच के बिना या वचन के बिना कुछ काम करूं। अगर कुछ भी करना है तो परमेश्वर को लेके करना है। अच्छा करोगे तो आप अच्छा ही काटेंगे, अच्छा बोओगे तो अच्छा ही काटोगे। लेकिन आप किसी के लिए अगर बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, या परमेश्वर को पीछे करके कुछ कार्य करने ही सोचते हैं कि मैं अपने दम पर ये काम कर सकता हूँ, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं और उसमें क्या हो, आप फेल हो गए, सक्सेस आप नहीं पा सकते। और आपने अगर सक्सेस पा भी ली, जैसा कि यीशु मसीह को भी शैतान ने कहा कि देख ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुककर दंडवत कर। जब शैतान की तरह आप झुकते हैं तो शैतान आपको सब कुछ देता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे क्या दूंगा, ठहरने वाला धन। और जो तुझे धन दूंगा वो क्या है, खत्म नहीं होता, उसमें दुख नहीं मिलाता परमेश्वर दुख नहीं मिलाएगा उसके साथ में। क्योंकि वो तुम्हें परखने के बाद, तपने के बाद मिला है। सोने को परखने के बाद ही सोना बनता है, मिट्टी निकलने के बाद उसमें से। ऐसे ही नहीं कि मतलब उसे आग में डाला जाता है जब जाके परखा जाता, पाया जाता है जब जाके वो सोना क्या है, यूज के लिए बनता है। आपको अगर अभी धन मिल जाए तो आप सब कुछ भूल जाओगे, फिर परमेश्वर में बाद में दिखेगा, पहले हमें धन दिखेगा। अगर किसी का बिजनेस है उसमें तो उसे डेली के लाख रुपए मिल रहे हैं, तो परमेश्वर को समय थोड़ा कम देगा। पहले बोलेगा परमेश्वर मेरी 1 लाख की बोनी होने वाली है, दिन बाद में मैं क्यों 1 घंटा चर्च में की जगह चलो आधा घंटा बैठ जाते हैं, चले जाते हैं बाहर, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत से लोग करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं तो जहाँ संडे की छुट्टी नहीं होती, मैं जॉब नहीं करता था, क्योंकि पहले परमेश्वर है। बाकी चाहे आपके पास कम सैलरी क्यों ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर उसके साथ भी आनंद देता है। कुछ समय का दुख तो आएगा ही आएगा। आप सोचोगे बिल्कुल दुख नहीं देगा परमेश्वर, मतलब परमेश्वर दुख नहीं देता। वो तो हालात इस तरह शैतान कर देता है कि तुम उसकी तरफ क्या है, झुको। जब परमेश्वर 40 दिन की फास्टिंग में था और उसे क्या करा, सारा वैभव दिखाया गया। उसे कहा कि तुझे भूख लग रही, रोटी खा ले, पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोल दे, इस कंगूरे में से कूद जा, तुझे परमेश्वर के क्या है, दूध बचा लेंगे। जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम परमेश्वर की तरफ लगाव होता है, परमेश्वर की तरफ जुड़े होते हैं, तो क्या होता है, शैतान आपको क्या करेगा, भटकाने की कोशिश करेगा। और इस समय आना जरूरी होता है कि आप हर किसी को जांच सके, हर किसी को जान सके कौन आपका अपना है, कौन पराया है। परमेश्वर आपके ऊपर दिखाता है, और परमेश्वर क्या है, आपको उस दिन के लिए तैयार करता है कि जब आप परमेश्वर बताता है, परमेश्वर का वचन, कि आप बड़े लोगों के सम्मुख खड़े होगे, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। छोटे लोग मतलब ये नहीं कि विश्वासी है तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अमीर गरीब की बात चल रही है। पर परमेश्वर बताता है वो तुम्हें धर्मियों में सबसे ऊपर खड़ा करने के लिए चाहता है। वो तुम्हें पूंछ होने के लिए नहीं चुनता, वो तुम्हें सिर बनाने के लिए चुनता है। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज जो विश्वासी और विश्वासी की बात चल रही है कि हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है। दुनिया में सब चीज मिल जाएगी, लेकिन अगर परमेश्वर दूर हो जाता है तो कुछ नहीं मिलता। सुलेमान का हमने देखा, सुलेमान ने किस तरह से उसकी प्रीति में, स्त्रियों की प्रीति में सब कुछ खो दिया, अपने आप को क्या कर दिया, उन देवताओं के, जो उन देवताओं के पास परमेश्वर ने मना किया जाने के लिए, उनके पास चला गया। अय्यूब ने याकूब ने 14 साल तक सेवा की सिर्फ एक स्त्री के लिए। सोचने वाली बात है, हम सबके सब सोच सकते हैं कि कितना, मतलब एक हम जो चीज चाहते हैं उसके लिए हम कुछ भी क्या है, खोने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, खो जाएगा कोई बात नहीं।
तो बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर हमें चाहता नहीं है उनसे कि हम इस करें, पर हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, ना कि संसार की, क्योंकि संसार एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा जीवन जो है हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में हमेशा बना रहना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलना। तो इसलिए हम परमेश्वर के इस वचन को फिर दोबारा को लास्ट पर देखेंगे जो हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, और परमेश्वर के वचन में पढ़ने के बाद आराधना में जाएंगे कि जैसा लिखा है 17 वचन के अंदर और 16 में भी पढ़ेंगे कि उन मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अगर आपको परमेश्वर के लोग होना है तो परमेश्वर के साथ चलना होगा, संसार के साथ नहीं। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जब आप अशुद्ध चीजों के पीछे भागते हैं तो परमेश्वर आपको ग्रहण क्यों करेगा? तुम पापी थे, हम पापी थे, परमेश्वर ने अपने लहू से शुद्ध कर दिया, लेकिन क्या अब भी हम उसी जीवन को बिताते रहे? अब तो हमें अलग होना पड़ेगा ना। जब हमने परमेश्वर ने धो दिया, 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार परमेश्वर कहता है कि तुम नई सृष्टि हो। जब हम नई सृष्टि बन चुके हैं तो क्या है, अब हमें अपने जैसा नहीं जीना, जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा जीना है हमें, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हाँ प्रभु आप हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और लाल देखते हैं 18 वचन में लिखा है और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। बेटे और बेटियां बनने का अधिकार परमेश्वर ने कब दिया है? जब आप उसकी इच्छाओं के अनुसार चलोगे, क्योंकि क्या है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है। किसका है? प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है और असमान जुए में न जुटे, चाहे वो किसी बात में भी हो सकता है। शादी की बात हमने देखी, लेकिन साथ के साथ अगर हम ऑफिस में है, रिश्तेदारी में है, कहीं पे भी है, हमें उसके हिसाब से नहीं चलना, उनके आगे नहीं झुकना, हमें खराब चीज़ों के साथ में समझौता नहीं करना। वो एक अलग चीज़ संगति करना, साथ में रहना, लेकिन उसके साथ उनके जैसा काम करना कि हाँ मेरा ऑफिस वाला जरूर मुझे रखेगा तो मैं उसकी पूजा करूँगा, तो आपको इनकार करना होगा। क्योंकि जैसे देखा हमने दानियल ने, सदर मिशन अभिद्रुगों ने नहीं झुके, तीनों को आग के भट्टे में डाला गया और दानियल को शेर की मार में डाला गया, फिर भी क्या है, वो नहीं झुके, क्योंकि परमेश्वर उनको चलाने वाला था। और उनके द्वारा क्या हुआ, बाकी राजा भी क्या था, जानता था कि इसका परमेश्वर के साथ रहता है। तो इसलिए हमें ऐसा रहना है कि जब परमेश्वर हमारे साथ रहे और हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं, दोनों आपस में जुड़े होने चाहिए। क्योंकि वचन बताता है कि जब दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, मेरा वचन तुम में और मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहो, तो चाहे जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना में लिखा जैसा कि, तो इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता है कि हम उसकी तरफ चलें, उसकी जैसा जैसा वो चाहता है वैसे चलें, उसके जो उसने आज्ञा दी है उसके हिसाब से चलें, कोई गलत कार्य ना करें, किसी का लालच ना करें किसी चीज़ का, किसी की ऐसा कार्य ना करें जिसके अगेंस्ट हमें जाके परमेश्वर के अगेंस्ट जाके खड़ा होना पड़े, और क्या है, न्याय के लिए खड़ा होना पड़े। एक लास्ट वचन पढ़ के हम उसको खत्म करेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 चैप्टर, उसके बाद वचन में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। सॉरी, तीन उसका 12 हो गया। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का लगा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। कि परमेश्वर का ये वचन है जो पढ़ा हमने कि आग परखेगी। हम आज कुछ भी करें, किसी को धोखा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हमारे कामों को सबको क्या है, आग परखेगी। जब आग परखेगी तो जो चीज़ बेस्ट होगी, जो चीज़ परमेश्वर को चाहिए वो रह जाएगी और बाकी क्या हो जाएगा, सब कुछ
नाश हो जाएगा और उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ वही बचेगा जो परमेश्वर ने जिसका एक मापदंड दिया कि हाँ जी ये चीज़ मुझे चाहिए, उसने कहा है कि अच्छे काम चाहिए, तो वो क्या है, अच्छे काम ही बचेंगे। तो इस परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष दें। आमीन।